बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। एक बार फिर हम इरफान भाई की खिदमत हमने ली है। और इरफान भाई का शुक्रिया, उन्होंने हमें दोबारा टाइम दिया है। इरफान भाई की एक अच्छी बात क्या है कि वो हमेशा इरफान भी हमेशा हमें क्या कहते हैं ना, टेक्निकली हमें हमारी जो टेक्निकल स्किल है उसको मज़ीद एनहांस करते हैं। आज हम इनसे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया तरीके से। तो पहले इन्होंने जीपीपी जेपीवाई का बड़ा बताया कि जीपीपी जेपीवाई को किस तरह से एनालिसिस करना है, इम्पल्सिव वेव क्या होती है, स्ट्रक्चर को कैसे देखना है, लेवल्स को कैसे देखना है, ट्रेड कैसे करनी है, एसल हंटिंग का वेट करना है। इन्होंने एक 7-8 मिनट की वीडियो में अपनी ज़िंदगी के जो 6 साल इन्होंने दिए हैं ट्रेडिंग को, वो हमें 10-15 मिनट में उसका मकसद बता दिया। अब ये गोल्ड के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गोल्ड को ट्रेड करते हैं। जो अनाड़ी है वो भी गोल्ड को पकड़ लेता है, जो बिगनर्स है वो भी गोल्ड को पकड़ लेता है, जिन्होंने कुछ नहीं सीखा हुआ उन्हें भी गोल्ड फैसिनेट कर रहा होता है। तो इरफान इवन के एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो भी गोल्ड में अपना डिसिप्लिन लूज कर देते हैं। तो इरफान भी एक थोड़ा सा मैं आपसे दो तरह से इसमें गाइडेंस चाहूंगा कि गोल्ड की टेक्निकली साइकोलॉजी क्या है, और गोल्ड को आज आप कैसे देख रहे हैं और कैसे एनालिसिस करते हैं। जी इरफान भाई। अच्छा, गोल्ड में यह है कि जो थोड़ा सा गोल्ड होता है ना, इसको ट्रेड करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उसकी रीजन ये होती है कि इसकी जो पिप्स वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है। यानी आपको इसमें जैसे आप अपना लेवरेज बढ़ाते हैं ना, नॉर्मल 1:100 200, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस बढ़ जाता है। तो गोल्ड की जो ऑटोमेटिकली पिप्स वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी आप जो गोल्ड के मतलब अब नॉर्मल करेंसी के जो 10 पिप होते हैं वो गोल्ड के 100 पिप्स के बराबर होता है ना। तो इस वजह से गोल्ड में लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना होता है। तो एडवाइस उन लोगों के लिए जो अभी नए ट्रेडर होते हैं या जो अभी इस लेवल तक ट्रेड नहीं कर रहे होते, बड़े फंड्स को ट्रेड नहीं कर रहे थे, या जिनको अभी तक अपना डिसिप्लिन पे इतना वो होल्ड नहीं है मनी मैनेजमेंट के साथ कि यार हम किस तरीके से ट्रेड करें, तो वो कोशिश करें कि गोल्ड को अवॉइड करें। उसमें मैं तो आपको 3 से 4 पेयर बता देता हूँ, आप सिर्फ उनको ट्रेड करें कि उनकी मूव्स एक तो मेच्योर हैं और इतनी ज़्यादा मूव्स नहीं है कि आपको वो इतना ज़्यादा लॉस दे सके। उनमें एक सबसे पहले जो सबसे ज़बरदस्त गोल्डन पेयर समझा जाता है वो समझा जाता है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के साथ आप पकड़ लें जीबीपी यूएसडी, एचयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी और यूएसडी कैड। ये 5 पेयर आप सेलेक्ट कर लें। हम्म। ये अगर 5 पेयर सेलेक्ट करें आप, और इन पे पहले आप अपनी ग्रिप बनाएं, और उसके बाद आप जो नेक्स्ट ट्रेड करें वो आप गोल्ड को ट्रेड करें। इरफान भाई पहले आप कह रहे हैं एडी यूएसडी को पकड़ लें, और एनजेडी यूएसडी को पकड़ लें। हम्म। उसके बाद आप पकड़ लें यूरो यूएसडी को। मैं ना इसको हाइड आल कर देता हूँ। जी। ठीक है। और जीबीपी यूएसडी और यूएसडी कैड, ये 5 पेयर आप पकड़ लें। परफेक्ट। इन 5 पेयर पे आप ट्रेड करें। ये आपको इतनी ज्यादा मतलब आप इनकी एटीआर देख लेंगे, इनमें सिर्फ पाउंड की एटीआर ज्यादा है जीबीपी यूएसडी की। बाकी की एटीआर जो है ना आपको 60 70 पे 50 पे 40 पे इतनी की एटीआर मिलती है ना। हम्म। इसमें आप दो तरीके से, एक तो आपका जो एसएल होता है ना वो आपका मतलब अगर यूरो यूएसडी पे आपने अगर सही जगह से ट्रेड पकड़ी है ना, 10 पिप का एसएल है ना, वो भी उसके लिए हिट करना मुश्किल होता है। या स्पेशली एयूडी यूएसडी पे या एनजेडी यूएसडी, ये क्योंकि ये डॉलर के अगेंस्ट ये सारे स्ट्रांग पेयर हैं। जो इनकी मूव्स जो होती है ना वो इसमें बहुत ज्यादा आपको स्पाइक्स नजर नहीं आते। ज़बरदस्त, अगर ठीक। आप गोल्ड में देखेंगे तो इसमें आपको काफी स्पाइक्स नजर आते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये एक मतलब जो है ना, जैसी दुनिया में कोई भी रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ सेंटीमेंट ट्रिगर होता है, वार की सिचुएशन आती है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन ट्रिगर करती है, तो ये गोल्ड बहुत ज्यादा मूव करता है तो उस इरफान भी हिसाब से। आप ये कह रहे हैं कि जो बिगनर्स हैं वो इन 5 पेयर्स पे काम करें, पहले अपने किसी स्लो पेयर के अंदर अपनी पेस, अपनी साइकोलॉजी सेट करें। उसके बाद इस तरह से बड़े पेयर्स जिसकी पिप ज़्यादा होती हैं, जो जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है घूमने की, जिसकी एटीआर बिल्कुल ज़्यादा होती है, उनमें वो जब तक किसी को स्लो पेयर की ही नहीं समझ आएगी, वो डायरेक्ट इतनी हाई और इतने तेज पेयर के अंदर जाएगा तो उसको ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो वो कौन से स्लो बिल्कुल। प्लेयर्स हैं, वो भी आपकी मेहरबानी आपने बता दिया कि एयूडी यूएससी, यूरो यूएससी, जीबीपी यूएससी, और इसका नाम क्या है, दूसरा यूएसडी कैड बताया था आपने। जी, यूएसडी कैड। सॉरी, यूएसडी कैड भी इसके अंदर शामिल कर देता हूँ। तो ये वो 3 4 और पांचवा पेयर कौन सा बताया आपने। जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी दो हो गए, एचयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी हाँ, और दूसरा आपने और बताया यूएसडी कि कैड। हाँ, एनजेडी यूएसडी भी आ गया। तो ये वो पेयर्स हैं, अगर आप इस पे काम करते हैं तो इसके 10 पिप का एसएल भी मार्केट को हिट करना मुश्किल हो जाता है। अब हम दोबारा आते हैं गोल्ड की। एक तो समझ आ गई कि
फिर आपने बताया कि ये जो गोल्ड है वो हमेशा ये सेफ हेवन की शक्ल अख्तियार करता है। कोई भी ग्लोबल इशू होता है, टेंशन होती है, गोल्ड के अंदर एक प्रेशर रहता है। तो जो बिगनर्स जो गोल्ड को ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड की इस साइकोलॉजी को भी समझें कि गोल्ड ग्लोबली टेंशन के मुताबिक भी ये इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। जी इरफान भाई, आज आप कैसे देख रहे हैं गोल्ड को? अभी दे यार अभी देखे ना, गोल्ड को तो आप टेक्निकली गोल्ड अपने हाई ब्रेक करता जा रहा है और हाँ अपने लो सर। रिस्पेक्ट करता जा रहा है अभी ना। आपने तो मुझे गोल्ड एक बात समझाई थी, हमें वीकली पे आ जाना चाहिए। जी वीकली पे आ गए हम। हाँ, वीकली में अब देखें, ये मार्केट गोल्ड अपना एक लेवल ब्रेक करके गई थी, यहाँ से आप लेवल लगाएं इसके तो आपको ये समझ आएगा इजीली। अब ये लेवल्स कह रहे हैं? जी इसको थोड़ा सा, हाँ, बिल्कुल, ये जो आज लास्ट वीकली की बार है इसके लो पे लगाएं, ऊपर 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 ले जाए थोड़ा सा, हाँ ये वाला, ये देखे ना, ये वीकली का ब्रेकआउट हुआ था। जी तो ये ये मैंने शायद लास्ट जो हमारी एक स्ट्रीमिंग हुई थी लास्ट, उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड को आप 2600 से बाय करें, ये सबसे इसका बेस्ट एरिया है बाय करने के लिए। और मेरे ख्याल में पिन पॉइंट एंट्री हुई है, और वहां से टच होते ही ना मार्केट जीरो फ्लोटिंग के साथ ऊपर गई है। हाँ ये तकरीबन मतलब ये 600 पे मूव कर चुका है, 2660 तक मूव कर चुका है ये ना। जी। तो अभी आप इसको देखें टेक्निकली, अभी यहाँ से स्ट्रक्चर देखें तो टोटल स्ट्रक्चर बुलिश है, क्योंकि कहाँ पे कहीं पे भी आपको ना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर जिसे कहते हैं ना मार्केट में एक होता है ना, तो वो हमें नजर नहीं आ रहा। हम्म। सिंपली अपने मार्केट हाई रिस्पेक्ट मतलब हाई ब्रेक कर रही है और लो रिस्पेक्ट कर रही है, तो मार्केट एक ट्रेंडिंग में आपको नजर आ रही है। अगर आप और से देखें तो आप ट्रेंड चैनल भी लगाएं तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड चैनल भी नजर आएगा कि मार्केट एक बहुत बड़े ट्रेंड चैनल में मूव कर रही है। हम्म। बिल्कुल इस तरीके से ये ट्रेंडिंग कर रही है। जी इरफान भाई, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी यहाँ पे इसकी बेरिश कंडीशन तब होती कि ये जो अभी आपने सपोर्ट लगाई है जहाँ पे, जहाँ से गोल्ड उठा है ना, जी। ये वाला, हाँ, और इसके पीछे जो बार लगी हुई है ये वाली, जी। ये अगर ब्रेक कर देती तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर बेरिश हो जाता है और फिर हम कहते यहाँ हैं कि पे ठीक लो। है यहाँ से मार्केट को हम पुल बैक पे सेल करेंगे। हाँ ठीक है। इस तरीके से तो ये वाला इसका स्ट्रक्चर हमने जैसे जीबीजेपी में देखा था, इस तरीके से बेरिश होता है, तो अब कंप्लीटली इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हम इसको बुलिश ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि डेली और वीकली में, वीकली इतनी स्ट्रांगली आपको क्लोजिंग बता रही है कि यार वीकली इसका कंप्लीटली बुलिश है, तो अभी आप इसको डेली में अगर शिफ्ट करें। जी हम दिल्ली में आ गए। जी। तो डेली में देखें ये एक अप ट्रेंड चैनल था और उसके लोअर 25% एरिया में आगे मार्केट ने आपको एक जबरदस्त तरीके से जो है ना शेक आउट दिया है जी। थर्सडे वाले दिन, ठीक है, और उसके ऊपर जाकर सीधा मार्केट चली गई है। यहाँ से आप देखें कितने जबरदस्त तरीके से मार्केट ने जो है ना साइडवेज हाँ। करेक्शन की है। हम्म। करेक्शन करने के बाद यहाँ पे आके, और वॉल्यूम भी आप देखें ना, टोटली आपको एक बार में वॉल्यूम ज्यादा आया और वो भी सपोर्ट के ऊपर है। बिल्कुल। ये वाला है, ठीक है, और- नेक्स्ट बार ने इसको कंफर्म ही नहीं किया, नीचे गई ही नहीं है, हम्म। और उससे अगली बार आप क्लोज हो गई, यानी यहाँ पे आके आपकी सब सप्लाई जो ड्राई हुई है और नेक्स्ट बार में डिमांड आई है इस बार में, और यहाँ से मार्केट अब चली गई है। क्या खूबसूरत। बिल्कुल। तो यहाँ से अब इसका हमें दोबारा से जो है ना एक मार्केट में जो बुलिश मोमेंट है ना वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हम्म। यहाँ से। तो अभी हम दिल्ली में तो हमने देख लिया है, वीकली में भी देख लिया है, लेकिन अब छोटे टाइम फ्रेम में यार हम इसको ट्रेड कैसे करें, कहाँ से किस एरिया से पकड़ें, तो वो भी इसको आसिम भाई आपको बताएंगे कि हम इसको एग्जैक्ट ट्रेड करने का तरीका क्या है, कौन सा जोन है जहाँ से हम इसको बाय करें, और किस सिंबल के बाद हम इसको ट्रेड करें, और किस एरिया से जो है ना हमने इसको वेट करना है और किस टाइम पे ट्रेड करना है, वो भी आसिम यहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ पे अपने लेवल्स लगाएं पहले। इरफान भी बिल्कुल, अभी आपने ना मुझे कुछ टेक्निक्स बताई हैं, वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देता हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या होता है कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आ जाएं। हम मार्केट क्योंकि बुलिश में देख रहे हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम क्या करेंगे, बॉटम से हाई की तरफ जाएंगे। हम्म। तो अब है क्या कि जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्रेड करते हो, तो आपके लिए ये 250 का और 61.8 का सबसे बेस्ट एरिया होता है, ये बाइंग जोन होता है। आप इसको मज़ीद इसको एक जोन के साथ भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ये। अब है क्या कि जो मर्जी फंडामेंटल ट्रिगर हो कि ये जो एरिया है, मार्केट यहाँ पर प्राइस का होल्ड होल्ड हो जाती है। ये हम कैसे बता रहे हैं, ये हमारी 5 साल की एक अपने ऑब्जर्वेशन है, चार्ट रीडिंग स्किल है। यहाँ पर आपको
इस तरह से कोई आप शेकआउट मिल जाए, या इस तरह से आपको कोई छोटी सी कंपेन मिल जाए, तो आप इसको एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो इस तरह से। ठीक है इरफान भी, बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ से और आपके दो चीज़ होती है ट्रेड में लेने के लिए ना, एक तो आपका एरिया होता है और दूसरा आपने जो चीज़ देखनी होती है मेन, वो होती है आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो। हम्म। कि आप यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से आपको टोटली, अगर गोल्ड पे 100 पिप का एसएल है तो आपकी 4 से 500 पिप की ट्रेड है ऑलमोस्ट ना, तो 1 रेशो, मतलब मिनिमम आपकी जो ट्रेड होनी चाहिए 1:1, 1:2 की होनी चाहिए, तो यहाँ से आपकी तकरीबन 1:3-4 की ट्रेड बनेगी यहाँ से। हम्म। हाँ। और दूसरा ये है कि ये वाला एरिया ब्रेकआउट हुआ पड़ा है यहाँ पे से, दोबारा छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ, यहाँ से देखें बिल्कुल यहाँ से मार्केट नीचे आई है। हम्म। ठीक है, लेकिन यहाँ से नीचे, यहाँ से मजीद नीचे क्यों नहीं आ सकती, उसकी रीजन ये थी कि यहाँ पे वीकली का बहुत बड़ा लेवल था। जो मेन चीज होती है लोग इग्नोर करते हैं, वो जब डेली और वीकली देखते हैं, तो हम यहाँ से अब मोस्टली लोग इसको सेल देख रहे होंगे यहाँ से, अब सेल यहाँ से नीचे नहीं आ सकती मार्केट का, क्योंकि बहुत बड़ा वीकली लेवल है। और उस हम्म। वीकली लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट को कोई ऐसा डाटा पॉइंट चाहिए जो आपके जो है ना वो गोल्ड की फेवर में ना हो। हम्म। और जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है जियो पोलिटिकल सिचुएशन, वो भी गोल्ड की फेवर में है। बिल्कुल तो मिडल ईस्ट, गोल्ड, बिल्कुल मिडल ईस्ट इशू चल रहा है, एक टेंशन डेवलप है वहाँ एक। हाँ तो इस, जाना है। मतलब अब नॉर्मल हम इसको कोलरेशन में देखते थे कि यार डॉलर के अगेंस्ट चलता है, लेकिन अब आप कुछ अरसे से देखें तो ये वाला जो इसका अपोजिट है ना मूव डॉलर के साथ, वो तकरीबन नहीं हो रही। डॉलर भी मतलब अप जाता है तो ये भी अप चला जाता है, सम टाइम हो जाता है तो ये भी डाउन जाता है, तो वो वाली सिचुएशन अभी इस टाइम पे नहीं है कि हम देखेंगे यार ठीक है डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड मूव कर रहा है। तो हमने गोल्ड को ट्रेड करना है अपने टेक्निकली, ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड करना है कि कहाँ से ये अपने हाई ब्रेक कर रहा है, कहाँ से लो ब्रेक कर रहा है, और इसका रिवर्सल कहाँ से हो रही है। और बेसिकली ये अब बुलिश मूव में या बेरिश मूव में, स्ट्रक्चर वाइज आप इसको ट्रेड करें छोटे टाइम फ्रेम में। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जैसे भी एक मार्केट में लास्ट 2 दिनों में ये जो मूव आई है, डेफिनेटली मार्केट इसकी करेक्शन करेगी। ये जो इसका आसिम भाई ने एरिया मार्क किया हुआ है तकरीबन मतलब 26-30 से 26-31 से 26-25-20 के एरिया में, ये वाला यहाँ पे आके मार्केट आपको एसल हंटिंग करे, शेकआउट लगाए, या बेरिश बुलिश पिन बार यहाँ पे आके, यहाँ पे आप इसको बाय करें नेक्स्ट आई तक पे, ये इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ क्या सकती है। खूबसूरत एनालिसिस किए हैं इरफान भी, एक बार फिर आपसे आपका शुक्रिया। ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ये इंशाल्लाह मैं खुद भी लाइव अकाउंट्स पर ट्रेड करूंगा, और अपने व्यूअर्स को कम्युनिटी में भी जब ये ट्रेड मैं करूंगा तो आपके साथ शेयर भी करूंगा इस तरह से। और इस तरह से कोई मज़ीद एनालिसिस आप देखना चाह रहे हो, या आपको लगते हैं कि यार इससे बेहतर गोल्ड के एनालिसिस हो सकते हैं, तो काइंडली आप कमेंट्स में बताइएगा। हमारी फेसबुक कम्युनिटी का ग्रुप आपके साथ है, व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर आपके पास है, तो हमारे साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इरफान भाई के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इरफान भाई से 1-to-1 सेशन लेना हो तो वो भी बताइएगा। हमारा मेन मकसद क्वालिटी का स्टफ़ देना है, और आपकी ट्रेडिंग स्किल के अंदर एक वैल्यू ऐड करना है। तो उम्मीद है आज की क्लास, आज के ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन है गोल्ड के हवाले से, गोल्ड के एनालिसिस आपको पसंद आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।